उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे जीओसी। जीओसी में हमने पिछली क्लास में कवर किया था रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या होता है और कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस क्या होता है। ठीक है, ठीक है। आज हम सीखेंगे रूल्स टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो, इस टॉपिक से दो तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो आपको क्वेश्चन आता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, है ना, जो आपको आना चाहिए ताकि ये आगे काम आएगा। दूसरा कि आपको कोई कंपाउंड दे देगा, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दे देगा और पूछेगा आपसे बताओ इसमें से कौन सा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं है। तो उसको पहचानने के लिए आपको कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या कहता है? सबसे पहला रूल कहता है अगर नेगेटिव चार्ज हो, क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, क्या हो, लोन पेयर हो, तो हम उधर से किधर चलना चलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। किधर? पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। और फिर पाई से कहा जाते हैं हम लोग पॉजिटिव चार्ज की तरफ, कहा जाते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है भाई, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं यहाँ पे, इसके पास क्या होगा, लोन पेयर। देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, क्या रेजोनेंस होगा? बिल्कुल होगा। तो इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो कैसे करेंगे। तो लोन पेयर नेगेटिव हो या लोन पेयर, हम किधर जाते हैं, पाई, तो लोन पेयर आएगा। अब ये क्या होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, क्या होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा और ये लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। लोन पेयर से किधर जाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ। लोन पेयर से कहां जाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो लोन पेयर आ गया और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जिधर ये एरो होता है, ध्यान देना, जिधर ये एरो होता है उधर नेगेटिव चार्ज आता है। क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। तो क्या बनेगा इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर? जैसा ड्रॉ किया है वैसे ड्रॉ कर दो। CH2 सिंगल बॉन्ड तो आएगा ये CH और बॉन्ड क्या जाएगा, NH2। अब ये एरो है, एरो यहाँ पे है, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अभी जो डबल बॉन्ड यहाँ था, अभी डबल बॉन्ड कहाँ बना दोगे, यहाँ पे। नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिया, नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाता है, इस पे क्या आता है, प्लस। बात समझ में आई? तो ये हो गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे मान लो इसमें बनाना हो तो इसमें कैसे बनाओगे, ये डबल बॉन्ड आ गया, बिल्कुल ठीक है, सॉरी सॉरी, नेगेटिव लोन पेयर, ये लोन पेयर इधर आएगा, ये डबल बॉन्ड इस तरह से टूटेगा। तो कैसे बनाओगे, देखो CH2 बॉन्ड C और ये क्या जुड़ा हुआ है, H, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया और ये डबल बॉन्ड टूटेगा। तो जिधर एरो है उस पर नेगेटिव, तो ये ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब ये जो डबल बॉन्ड था, अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही फिर पाई इलेक्ट्रॉन से इधर जाते हैं पॉजिटिव। तो देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, क्या रेजोनेंस हो सकता है? बिल्कुल रेजोनेंस हो सकता है। तो डबल बॉन्ड इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये कैसे ड्रॉ करोगे, CH2 CH और ये CH2। अभी डबल बॉन्ड क्योंकि इससे डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और इसके बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और भी सवाल करेंगे, अभी बेसिक रूल सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ठीक है। पहला रूल तो ये कहता है कि नेगेटिव या लोन पेयर हो तो हम किधर जाएंगे, पाई की तरफ। अब पाई से किधर जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल आप देख सकते हो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कि इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, RS का मतलब है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑल नेट चार्ज विल रिमेन सेम। सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेट चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट रिमेन सेम। नेट चार्ज सेम होना चाहिए, रिमेन सेम। और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ये भी क्या होना चाहिए, मस्ट रिमेन सेम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेट चार्ज सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो ये अपने पास कंपाउंड है, इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है, तो क्या इसमें रेजोनेंस हो सकता है? बिल्कुल। कैसे? पाई सिग्मा पाई। अब ये लोन पे है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होता है, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, इस तरह से मूवमेंट होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये देखो, इस पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये आएगा। इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस पे बताओ, इसमें नेट चार्ज कितना था, नेट चार्ज। तो इस पे कोई चार्ज नहीं, 0। इस पे नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज। तो 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस कितना हो जाता है, 0। तो सारे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में नेट चार्ज क्या आना चाहिए, सेम। जैसे मान लो कंपाउंड देगा और ये पूछेगा क्या ये इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, बिल्कुल। डबल बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस हो सकता है। इस पे नेट चार्ज बताओ, नेट चार्ज, नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है, +1 है ना, +1। इसमें बताओ नेट चार्ज कितना है, इसमें भी +1 है। तो ये इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक है। ये रूल्स अगर आप याद रखेंगे ना, तो आप सिंपली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा दिया गया कंपाउंड का रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है और कौन सा कंपाउंड नहीं है। नेक्स्ट, तीसरा देखो, कोई पूछे क्या ये इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। देखो, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1। और इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 3।
तो क्या ये कंपाउंड इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि नेट चार्ज सेम नहीं है ना। नेट चार्ज सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन भी सेम होना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है, जबकि इसमें कितने हैं? 3। तो ये कंपाउंड इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट तीसरा रूल देखो। तीसरा रूल क्या कहता है? पोजीशन ऑफ एटम नेवर बी चेंज्ड, ओनली पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड। एटम का पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होता। रेजोनेंस जब करवाते हो तो एटम का पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ किसी पोजीशन चेंज होती है? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज करती है। जैसे मान लो एक कंपाउंड दे दिया और इस कंपाउंड का रेजोनेटिव स्ट्रक्चर दे दिया। ये कंपाउंड है, इसका ये क्या है? रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। क्या ये इस कंपाउंड का ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हो सकता है? तो देखो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो पहले यहाँ पे ऑक्सीजन था, अब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ गया। तो मैंने बोला पोजीशन ऑफ एटम चेंज नहीं होता। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन था तो यहाँ पे ऑक्सीजन होना, सिर्फ ऑक्सीजन होना चाहिए था। यहाँ ऑक्सीजन के साथ क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया। मतलब पोजीशन ऑफ एटम चेंज हो गया। अब पोजीशन ऑफ एटम चेंज हो गया तो क्या रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होगा? नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आगे काम आएगा आपको, चौथा पॉइंट है ना। क्या? कि सी डबल बॉन्ड ओ एंड एन डबल बॉन्ड ओ, जो सी डबल बॉन्ड ओ एंड एन डबल बॉन्ड ओ नेवर शो रेजोनेंस, ये कभी भी रेजोनेंस को शो नहीं करते विद अल्फा पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पॉजिटिव चार्ज के साथ कभी भी रेजोनेंस को शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसमें अब क्या होता है? चार्ज ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्योंकि अगर इसमें आपने रेजोनेंस करा दिया तो रेजोनेंस कराने के बाद ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्टेट क्या जाता है? इनकम्प्लीट। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस तो होगा, लेकिन रेजोनेंस कराने के बाद ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या जाता है? इनकम्प्लीट। तो भाई रेजोनेंस क्यों होगा? रेजोनेंस होता है स्टेबिलिटी के लिए। या रेजोनेंस कराने के बाद ऑक्टेट क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट। क्या हो रहा है? ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो रहा है, मतलब स्टेबिलिटी क्या हो रही है? घट रही है। तो इसलिए इसमें रेजोनेंस नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चौथा पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, अगला पांचवा पॉइंट करते हैं और इस पर सवाल बेस्ड करते हैं। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए पहले इसको। कर लिया नोट? कर लिया। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है? रूल नंबर 5 कहता है एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं नेवर एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट। इस चीज को मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया था कि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने मतलब ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकते। इट मींस दे कैन नॉट फॉर्म बॉन्ड मोर देन देयर मैक्सिमम कोवेलेंसी। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना उनका मैक्सिमम कोवेलेंसी है उतना ही वो बॉन्ड बना पाएंगे, क्योंकि उनका ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना होता है? 4। इसका मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। जैसे कार्बन है, कार्बन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है? 4, है ना। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है? 3। ऑक्सीजन मैक्सिमम चाहे तो 3 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो ये है अपने पास और ये इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया? रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। आपको पता है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? रेजोनेंस। रेजोनेंस कराओगे तो क्या होगा? रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। बिल्कुल, क्या रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा? इस तरह से टूट जाएगा, है ना। बिल्कुल। अब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया तो क्या ये जो बना ये इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है कि नहीं है? कैसे पता करोगे? तो ध्यान दो, ये नाइट्रोजन ने कितनी बना लिए? 3 तो 5, जबकि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बना सकता है, पर यहाँ पे क्या कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 5। तो ये इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर नहीं होगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे हम रेजोनेंस नहीं करवाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जैसे मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा? आएगा, बिल्कुल। तो अपने पास क्या होगा? ये इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन गया भाई, बन गया। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना लिए? जब आपने रेजोनेंस कराया तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बन गए? ऑक्सीजन के 4 बॉन्ड बन गए। तो क्या ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना सकता है? इस जन्म में ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना पाएगा? बिल्कुल नहीं बना पाएगा। ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना पाएगा? 3। पर यहाँ पे कितना बना रहा है? 4। तो आप ये ड्रॉ नहीं करोगे। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट यहाँ देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस होगा। जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये कौन है? फास्फोरस। फास्फोरस ने कितने बॉन्ड रखे? 5। अब फास्फोरस की मैक्सिमम, फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है? बिल्कुल, क्योंकि उसकी कोवेलेंसी 5 होती है ना। बिल्कुल, तो फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, तो ये इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होगा। बात समझ में आई? तो ये पांचों के पांचों रूल नोट करिए। अब इस रूल पे सवाल कैसे आता है जरा उसको हम देखते हैं। उससे पहले इसको नोट कर लीजिए आप। कर लिया नोट? कर लिया।
चलिए नेक्स्ट, सबसे पहला सवाल क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा पेयर रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, आपको बताना है। ए बी सी और डी ऑप्शन दे रखा है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। क्या रेजोनेंस हो सकता है? बिल्कुल। कैसे? पाई इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चला जाता है, बिल्कुल। यहाँ पे क्या जाएगा? पॉजिटिव। तो ये है बिल्कुल ये रेजोनेंस, ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो, ये जो है इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है। तो मैंने आपको एक रूल्स में एक बात बताया था, पोजीशन ऑफ एटम कभी भी चेंज नहीं करता। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कर सकता है पर पोजीशन ऑफ एटम चेंज नहीं करता। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ गया, तो पोजीशन ऑफ एटम चेंज हो गया, तो ये नहीं होगा। बात समझ में आई? क्या इसमें रेजोनेंस होगा? इसमें कॉन्जुगेशन ही नहीं है। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस याद है ना? कंडीशन ऑफ रेजोनेंस याद है? इसमें कोई कंजुगेशन दिख रहा है? नहीं। तो क्या ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा? नहीं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये क्या है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें रेजोनेंस तो हो रहा है पर इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा। तो अगर इसमें रेजोनेंस ही नहीं हो रहा तो क्या ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा? इसमें रेजोनेंस ही नहीं है तो क्या ये इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होगा? नहीं होगा। रेजोनेंस ही नहीं होगा, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दोगे। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर तभी तो ड्रॉ करोगे जब रेजोनेंस होगा। तो इसमें रेजोनेंस ही नहीं हो रहा तो ये इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर नहीं होगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर डज नॉट रिप्रेजेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर? डज नॉट रिप्रेजेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कौन सा पेयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अब देखो, सबसे पहले ये क्या पहले कर रहा है? देखो देख के ही पता चल रहा है। क्या देख के पता चल रहा है? यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ गया, मतलब पोजीशन ऑफ एटम चेंज हो गया। क्या रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में पोजीशन ऑफ एटम चेंज हो सकता है? नहीं, पोजीशन ऑफ एटम चेंज नहीं हो सकता। ऑप्शन क्या होगा? ए। ठीक है, क्योंकि ये जो है इस कंपाउंड का रेजोनेटिव स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पोजीशन ऑफ एटम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। देख सकते हो हाइड्रोजन यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, तो ऐसा थोड़ी होता है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में, पोजीशन ऑफ एटम चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट यहाँ देखो, रेजोनेंस हो सकता है, बिल्कुल। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा। ठीक है, ये पाई, सिग्मा, पाई, है ना? रेजोनेंस हो सकता है, बिल्कुल। तो ये इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल। कैसे? मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस तरह से ये टूटेगा बॉन्ड, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। ये एरो है ना, माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। तो ये है, बिल्कुल, ये इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक है। तो आपसे पूछा था डज नॉट रिप्रेजेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, तो ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल। कैसे? पाई, यहाँ सिग्मा है और ये लोन पेयर होता है, रेजोनेंस हो सकता है, बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये ऐसे मूव करेगा, इस पर क्या आ जाएगा? ये ऐसे मूव करेगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन 3 बना लिए तो क्या आ जाएगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये कंपाउंड इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, बिल्कुल है। लेकिन सवाल में पूछा था डज नॉट रिप्रेजेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है भाई, ठीक है, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। जैसे फेनॉल है, फेनॉल का हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो फेनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? ध्यान दो, बहुत ही आसान है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखा है तो इसके पास क्या होगा? 2 लोन पेयर होगा। क्या होगा? 2 लोन पेयर होगा, है ना? बिल्कुल। तो आपको बताया था मैंने, पहला रूल याद करो, रूल्स टू ड्रॉ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहला रूल क्या था? कि रूल था नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, उधर से जाते हैं पाई और पाई से जाते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो लोन पेयर अंदर आएगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगा। अब टूटेगा, ध्यान दो कैसे टूटेगा, ध्यान देना कैसे ड्रॉ करते हैं, एक बार सीख जाओ, बहुत ही आसान है। इसको आपने कुछ नहीं छेड़ा, ऐसे लिख दो, इसको भी आपने नहीं छेड़ा, ऐसे लिख दो। ये बॉन्ड टूटा तो जहां एरो होता है उस पर क्या आता है? नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव। और ये नेगेटिव मान सकते हो, लोन पेपर इधर नेगेटिव कर सकते हो, तो इनके बीच में क्या जाता है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और ये OH, है ना? बिल्कुल। ऑक्सीजन 3 बना लिया तो इसमें क्या आएगा? प्लस। बात समझ में आई? नेक्स्ट अपने पास क्या है? देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, क्या हो सकता है? रेजोनेंस होगा। कैसे होगा? तो नेगेटिव, ये बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा।
तो क्या बनेगा, ध्यान देना। आपने इसको नहीं छेड़ा तो इसको ऐसे ही लिख दो। आप ये ऐसा ही है, डबल बॉन्ड ओ एच, इस पे क्या प्लस। अभी जब बॉन्ड टूटेगा तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव में क्या बन जाएगा, बॉन्ड, बॉन्ड आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। बात समझ में आई। नेक्स्ट फिर से ड्रॉ करो, क्या होगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस हो सकता है, बिल्कुल। तो कैसे कराओगे, ध्यान दो। तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या क्या बनेगा इसका, ये बन जाएगा। इसको तो आपने नहीं छेड़ा, नहीं। अब ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अब नेगेटिव में क्या बन जाएगा, बॉन्ड, और ये तो ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो ये क्या हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव, नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो फिर से रेजोनेंस होगा। तो ये इस तरह आएगा और फिर बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटेगा तो इस पर नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो ये बन जाएगा, इसका रिलेटिव स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, ये तो ऐसे था, ये ऐसे रहेगा। ये अब यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड करेक्ट, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, और ये क्या आ जाएगा, ओ एच। ठीक है, ठीक है। देखो क्या हुआ, जब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ किए तो पहले एक नंबरिंग कर लूं, एक और दो, और ये एक और दो। तो पहले एक और दो के बीच में डबल बॉन्ड था, अब क्या हो गया, दो और तीन के बीच में हो गया, है ना। इसको तीन बोल दू तो दो और तीन। ठीक है, ठीक है। आया समझ में, आया। तो इसको बोलते हैं, सबको क्या है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहते हो, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना भी बहुत आसान है। कैसे, ये बेंजीन था, बेंजीन। अब देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पहले यहाँ थे, है ना, पहले इनकी पोजीशन यहाँ थी, फिर यहाँ हो गई, यहाँ। ये पूरा घूम रहे हैं रिंग में, रिंग में घूमे तो इसको कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि इनके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है ना, तो ये बॉन्ड तो OH है, तो इसको हम इस लाइन से दिखा देते हैं। बात समझ में आई। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है, इसको बोलते हैं ऑर्थो। ये मेटा, ये पोजीशन जो होती है वो ऑर्थो होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरा। ऑर्थो, मेटा और पैरा। ठीक है, ये भी क्या है, ऑर्थो, ये क्या है, मेटा। ठीक है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं फिनॉल इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ गया, क्या आ गया, इलेक्ट्रोफाइल, तो कहां पे आएगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा या पैरा पोजीशन पे आएगा। तो इसलिए किताब जब पढ़ोगे तो किताब में लिखा आता है कि ऑर्थो मतलब जो फिनॉल होता है, फिनॉल इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, ठीक है। आया समझ में, आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो नोट करो, पहला सवाल करते हैं। कर लिया नोट, कर लिया, मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं, कैसे रेजोनेटिव से ड्रॉ करते हैं ये आपको आना चाहिए। जैसे मान लो मैंने ले लिया एनालीन, नाइट्रो बेंजीन रिंग, और ये क्या है, इस पे NH2, इस पे एक आ गया लोन पेयर। ठीक है, ठीक है। देखो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रेजोनेंस होगा, बिल्कुल। तो लोन पेयर आएगा अंदर की तरफ, ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, बिल्कुल। यहाँ आपने कुछ नहीं किया, ऐसे ही, ये कुछ नहीं किया, ऐसे ही। अब ये लोन पेयर आ गया, डबल बॉन्ड टूटा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ डबल बॉन्ड करेक्ट है, ये क्या आ जाएगा, NH2। नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिया, तो इस पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव। फिर क्या होगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव, तो रेजोनेंस होगा, बिल्कुल रेजोनेंस होगा। तो कैसे, नेगेटिव चार्ज, फिर ये डबल बॉन्ड तोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड, ये क्या आ जाएगा, NH2 प्लस। ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करना है आपको, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है। रेजोनेंस कैसे होगा, फिर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर डबल बॉन्ड टूटेगा, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, NH2 पे प्लस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो ये बॉन्ड टूटेगा, फिर क्या हो जाएगा, ये लोन पे रह जाएगा, तो ये तो ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ जाएगा, NH2। बात समझ में आई। चाहो तो इसका इसको क्या है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाओगे, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो देखो ये पूरा पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं पूरा रिंग में, पूरा रिंग में, और ये NH2 है, NH2, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, तो डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, RS, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
कोई दिक्कत नहीं, नोट करो। अगला सवाल करते हैं। इसको एनालीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनालीन। क्या होता है? एनालीन। ठीक है भाई, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, है ना? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जैसे फिनॉल में आ रहा था। ठीक है भाई, ठीक है। बात समझ में आई? आई। आगे बढ़े, बिठा दो, बिठा दीजिए। नेक्स्ट एक और सवाल लेते हैं, एक और सवाल। सवाल क्या है? जैसे मान लो आपको बेंज एल्डिहाइड देते हैं, बेंजीन रिंग, ठीक है, और ये सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच। बेंजीन रिंग पे जब CHO होता है इसको बोलते हैं बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड। ये बेंज एल्डिहाइड है। देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्या रेजोनेंस हो सकता है? बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होता है? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये कुछ इस तरह से टूटेगा। ठीक है भाई, ठीक है। जब मान लो फेनॉल था, देखो यहाँ एक चीज और समझना, जैसे फेनॉल था, है ना, बेंजीन पे क्या था? बेंजीन रिंग पे एक OH था, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा था, मतलब बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी, जबकि यहाँ पे बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, ठीक है। क्यों कम होगी समझ में? यहाँ पे बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम क्यों होगी? क्योंकि ये CHO ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? खींच रहा है, जबकि यहाँ पे ये OH ग्रुप जो लगा हुआ था वो क्या रहा है? बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग, इसको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग। क्या? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और ये एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं। इसको मैं मेसोमेरिक में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और ये कार्बन है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। अब पॉजिटिव आएगा, इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और ये जो डबल बॉन्ड था, अभी डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये तो ऐसे ही था, ऐसे ही था। ठीक है भाई, ठीक है। अब ध्यान दो, नेक्स्ट, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव रेजोनेंस होगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन से ऐसे जाता है, बिल्कुल, तो ये जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड COP माइनस, और ये H। ठीक है भाई, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर ये टूटेगा, फिर क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड करेक्टर, डबल बॉन्ड COP माइनस, और ये क्या देगा? H। तीसरा रेजोनेंस हो सकता है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन देगा अपना, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। अब ये आ जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। ठीक है, ठीक है ना? यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में फिर क्या बन जाएगा? बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड हो, बॉन्ड H। ठीक है भाई, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो कैसे बनाओगे? ध्यान दो, पूरा पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? COO और H, तो यहाँ पे पाई करेक्टर आ रहा था, है ना? यहाँ पे आ रहा है ना पाई करेक्टर, तो ये इसका रेजोनेंस, इसको ऐसे पार्शियली बॉन्ड बना दोगे, क्योंकि यहाँ पे भी पाई आ रहा था, देखो डबल बॉन्ड आ रहा था यहाँ पे भी, इसको ऐसे बना दोगे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन पूरा घूम रहा था, इस रिंग को ऐसे घुमा दोगे, तो ये बन गया इसका क्या? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बन गया? रेजोनेंस हाइब्रिड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा था? प्लस। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ रहा था? प्लस, यहाँ पे क्या आ रहा था? प्लस। तो देख सकते हो ये ऑर्थो पैरा, तो जब ये बेंज एल्डिहाइड होता है, अब ये इसके पास मान लो आपने न्यूक्लियोफाइल लाया, क्या लिया? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे आएगा? ऑर्थो पे आएगा या तो पैरा पे आएगा? कहाँ पे आएगा? ऑर्थो पे आएगा या तो पैरा पे आएगा। ठीक है भाई, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए इसको। कर लिया नोट? कर लिए। चलिए आज के लेक्चर को हम ये समाप्त करते हैं। पिछली क्लास में सीखा था रेजोनेंस क्या होता है और कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या होता है। आज हमने सीख लिया कि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। आया समझ में? आया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।